गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिए अवतार। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम और सभी भक्त प्रेमियों को मेरी जय सिया राम। जब प्रभु राम ने जन्म लिया तो उनके दर्शन को हर कोई उतावला था। आज के प्रसंग में हम जानेंगे कि हमारे महादेव ने क्या क्या जुगाड़ लगाए हमारे रामलला के दर्शन को। प्रसंग प्रारंभ करने से पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल रूप का दर्शन करने गए। वही कथा पार्वती माँ को सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतज़ार मत करना, और एक मानव रूप धारण कर लिया। पार्वती बोली कि आप महादेव हो, फिर मानव बनकर क्यों गए? भगवान शिव बोले कि जब महादेव के सभी देवगण भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं, ये कैसे हो सकता है? जैसे ही अयोध्या में पहुंचा, बहुत भीड़ लगी हुई थी। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे हैं राम जी के दर्शन करने को, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। शिव ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा धक्का दिया। जैसे ही महादेव ने धक्का दिया, अंदर से ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकराकर गिर गए। भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं, पर मेरे खुद के हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो। तब भोलेनाथ को याद आया कि मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं कहीं ही होगा। वो चेला है काकभुशुंडी जी महाराज। सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने इन्हें याद किया तो काकभुशुंडी जी तुरंत आ गए, क्योंकि कौवे के रूप में हैं। भोलेनाथ को कहते हैं, महादेव कैसे बुलाया, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताऊं, पर क्यों, कहाँ जाना है? काकभुशुंडी जी बोले कि तुम्हारे पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम कहाँ थे? उसने कहा कि प्रभु, मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद लुटा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया है, मानव को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, पर कौवे को कौन रोकेगा? वाह, चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोलेनाथ कहते हैं कि चेला जी कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काकभुशुंडी जी ने कहा कि महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काकभुशुंडी ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया, लेकिन इन्हें अंदर आने नहीं दिया गया। अब जब काफ़ी समय हो गया तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। उनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तड़प जाग गई। अब राम जी ने दुख में तड़प कर रो रहे हैं, और जब ये पीड़ा भरी पुकार मैया के कानों में गई तो कौशल्या जी बिलक पड़ी कि मेरे लाल को आज क्या हो गया है। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है, और स्वयं ज्योतिषी बनकर काकभुशुंडी जी को अपना शिष्य बना लिया और सरयू जी के किनारे बैठ गए। जितने भी लोग रास्ते में आ जा रहे हैं, भगवान शिव सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई कि कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अवध आज आगमी इकु आयो। जब भगवान राम ने रोना शुरू किया है तो माँ बहुत परेशान है।
गुरु वशिष्ठ जी को भी खबर की गई, लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त हैं। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया, मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है। आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाऊं? माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। दौड़े दौड़े सेवक गए। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए हैं। नौकरों ने कहा कि आप भी वो ज्योतिषी हैं जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? वो बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोलेनाथ का रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए कि राम ने ही इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। वो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लल्ला बहुत रो रहे हैं, रानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काकभुशुंडी जी कुर्ता पकड़ लिया कि महाराज, मैं भी आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेकर चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने दर्शन तो कर लिए हैं, तुम जाकर क्या करोगे? काकभुशुंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया है प्रभु का। यदि आप मुझे स्पर्श नहीं करवाओगे तो ठीक नहीं है, नहीं तो अभी पोल खोलता हूँ आपकी। जितनी भी कृपा होगी उस पर हमें भी तो मिलनी चाहिए। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल नहीं खोलना। जब राजभवन बोल पहुँचे तो पहरेदारों ने रोक लिया। हाँ भैया, कौन हो और कहाँ जा रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी हैं, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन में प्रवेश करने लगे हैं, पर काकभुशुंडी जी को रोक लिया है। पहरेदार बोले, ठीक है, ये ज्योतिषी हैं, ये तो अंदर जा सकते हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर नहीं आने देना है। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे हैं। तभी काकभुशुंडी बोले कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ अभी। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भैया, बात ऐसी है कि मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ। ज्योतिषी तो पक्का हूँ, पर आँखों से कम दिखाई देता है। ये मेरा चेला है, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मैया बोली कि करो महाराज, अब जो आपको अपना झाड़ फूँक करना है। भोलेनाथ बोले कि मैया, इतनी दूर से कुछ ना होगा, ना तो तुम मुंह दिखा रही है, ना ही स्पर्श करवा रही है। बिना मुंह देखे और बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि नज़र कहाँ लगी है, आँख को लगी है या नाक को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले, ना मैया, दूर से कुछ भी ना हो पाएगा। अब मैया ने अपने आंचल का पल्लू उठाया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे हैं। मैया बोली, महाराज, आप तो कमाल के ब्राह्मण हो। आपने सिर्फ लल्ला को देखा ही है और लल्ला का रोना बंद कर दिया है। भगवान शिव बोले कि मैया, अभी तो नज़र पड़ी है और रोना बंद हो गया है। अगर गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए। अब मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया है। जैसे ही श्री राम भगवान शिव की गोदी में आए, ऐसा लगा मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। भगवान शिव के नेत्रों से आंसू बहने लगे हैं। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए हैं। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गाल छूते हैं, तो कभी माथा सहलाते हैं। भगवान राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को देख रहे हैं। अब थोड़ी देर हो गई तो काकभुशुंडी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ा
और कहते हैं, हमारा हिस्सा भी तो दीजिए, आपने आनंद ले लिया है तो मुझ पर भी कृपा करो। अब भगवान शिव जब राम को काकभुशुंडी जी की गोद में देने लगे तो मैया ने रोक दिया कि इनकी गोद में लल्ला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि मैया, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरा चेला है, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊंगा। काकभुशुंडी जी की गोद में लल्ला को दे दिया और काकभुशुंडी जी ने भगवान के दर्शन पाए। भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया, सब बता दिया कि आपके लल्ला कोई साधारण लल्ला नहीं होंगे, आपके लल्ला का जग में बहुत नाम होगा, आपके लल्ला के नाम से ही लोग भव सागर से तर जाएंगे। मैया बोली कि ये सब ठीक है, पर ये बताओ कि लल्ला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं कि आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। ऋषि आपके लल्ला को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा देना, मना मत करवाना, क्योंकि आपके लल्ला उनके साथ चले जाएंगे तो वहाँ से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोली कि आप चिंता मत करो महाराज, ये बात मेरे दिमाग में स्थिर हो गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया। मैया ने बोला कि आपने बड़ी कृपा की और मेरे लल्ला का रोना बंद करवा दिया है, मेरे लल्ला का भविष्य बता दिया है, अब मेरे लल्ला को आशीर्वाद भी दे दीजिए। भगवान शिव ने खूब आशीर्वाद दिया है, हे राम आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी को आशीर्वाद देकर अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ जी ने ये भी कहा कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर राम की कृपा होगी वो ही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती हैं, महाराज हम पर राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी हम ये सब जान पाए हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय सिया राम। आपको आज का प्रसंग कैसा लगा? अपने विचार और प्रतिक्रिया कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।